व्यूअर्स, हम सब ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ हम इन्वॉल्व हैं या जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, क्या वो बंदा हमारे साथ लॉयल है, कमिटेड है या नहीं है। ये आपको कैसे पता चल सकता है, इसके बारे में 2 टिप्स मैं अभी आज आपको जो है वो बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि जो पार्टनर हमारा हमारे साथ है वो हमारे साथ कमिटेड है या नहीं, वो हमारे साथ वैसा ही रिलेशनशिप चाहता है या नहीं जैसा हम चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, सोचता क्या है, कहाँ लेके जाना चाहता है रिलेशनशिप को। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो है वो चल रही होती हैं, और इसी इनसिक्योरिटी के अंदर जब आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, इवन एज स्पाउस भी जब आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं और अगर आप इनसिक्योर होते हैं तो वो आप अपने उस ताल्लुक़ को जो है ना उतना इंजॉय कर सकते हैं, ना ही उससे वो बेनिफिट्स और वो सुकून और वो जो प्रोग्रेस आप उस रिलेशनशिप से हासिल कर सकते हैं या उसमें आ सकती है, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दिमाग जो है वो इनसिक्योरिटी की कंडीशन में रहता है। और इनसिक्योरिटी की कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि ये इंसान को जो है वो यानी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने के साथ साथ उसके रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही होती है। और अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ इस बात के ऊपर होना चाहती हैं कि यार क्या प्लान है, क्या करना है, किस तरह से है, क्या चाह रहे हो, ये पूछते पूछते बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। और दूसरा बंदा जो होता है वो चीज़ों को गोल मोल करके, हाँ देखते हैं, सोचते हैं, अभी नहीं देखा, अभी नहीं किया, अभी तो इसके बारे में मैंने कोई सोचा ही नहीं है, हाँ प्लान तो है मगर अभी पता नहीं है कब तक करेंगे या क्या। इस तरह की बातें करते करते वो बहुत सारी चीज़ें जो इनसिक्योरिटी की तरफ जो है वो ले जाता है, और जिससे लड़ाइयाँ और रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। 2 ऐसी चीज़ें जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि आपका पार्टनर, स्पाउस जो आपके साथ कमिटेड होने के साथ-साथ जो है वो लॉयल भी है। सबसे पहली बात ये कि वो आपसे ओपनली बात करता है, ओपन टॉक करता है, यानी वो उसकी इंटेंशन टुवर्ड्स यू क्या है। मे बी उसकी इंटेंशन आपकी तरफ जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में ना रहने की हो या रिलेशनशिप ना बनाने की हो, तो उसको बहुत क्लियरली जो है वो इसके बारे में आपको बताता है, यानी वो वेग नहीं रखता, इसको गैर वाज़िया जो है वो नहीं रखता बल्कि वाज़िया कर देता है। और अगर वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, जिसको मेंटेन करना चाहता है, या उसकी ज़िंदगी में सिवाय आपके कोई और इंसान नहीं है एज़ वाइफ़ और हस्बैंड, तो वो इस चीज़ को भी, इस इंटेंशन को भी बड़ा क्लियरली आपके ऊपर जो है वो मेंशन करता है, ताकि आप इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएँ। और वो इसलिए नहीं आपको बता रहा होता कि वो आपकी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहता है, बल्कि वो इसलिए आपको बताना चाहता है कि उसकी वो अपने बारे में जो है वो बहुत क्लियर होता है कि उसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें वो बड़ी क्लैरिटी होती है, उसकी इंटेंशंस टुवर्ड्स जो होती हैं उसको बहुत क्लियरली बताना शुरू कर देगा आपको। उसके साथ-साथ उसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं आपके मुताल्लिक, अपनी लाइफ़ के मुताल्लिक जो भी हैं उनके ऊपर वो बात करना शुरू करता है। फ्यूचर में चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, किस तरह से हम चीज़ों को जो है वो लेके चलेंगे, और इवन वो इतना ओपनली टॉक कर रहा होता है आपके साथ कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ, आपसे वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहता है, इस सारी, और उसको क्या उम्मीदें हैं, और वो आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा है और किस तरह से आपके साथ चल सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बंदा बहुत क्लियर और वाज़िया बातचीत जो है वो करता है। इसमें किसी किस्म की कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं क्रिएट की जाती, बल्कि बहुत वाज़िया चीज़ों को क्लियर किया जाता है, जिसमें अपना इरादा, अपना प्लान, आपकी तरफ उसकी क्या इंटेंशंस हैं, ये सारी जो चीज़ें उसके ऊपर वाज़िया बात होती है, विच इंडिकेट्स कि अगला बंदा आपके साथ लॉयल है और आपके साथ कमिटेड है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप किसी भी रिलेशनशिप में देखना चाहें कि ये इंसान क्या, यानी इसकी लॉयल्टी आपकी तरफ है या नहीं, कमिटमेंट है या नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वो इंसान आपके साथ टाइम गुजारना जो है उसको बहुत पसंद होता है, यानी वो बहाने ढूंढेगा, वो प्लान करेगा, वो चीज़ों को इस तरह से अरेंज करेगा कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम गुजारे। और उसको जब भी मौका मिलेगा, हो सकता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन उसको जब भी मौका मिलेगा वो फ़ौरन आपकी तरफ दौड़ेगा, ताकि वो जो थोड़ा सा भी टाइम उसके पास है वो आपके साथ बातचीत करने में, आपकी कंपनी में, आपके साथ जो बैठ के वो वक्त जो है वो गुजारा जा सके, क्योंकि वो इंसान आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, आपके साथ गुजारे हुए वक्त को एंजॉय करता है, और फिर उसकी ये कमिटमेंट है कि आप उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, सो उसने वो टाइम जो है वो आपके साथ जो है वो गुजारना है, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। और जब कभी भी आप उसको खुद कहें मिलने मिलाने का या उससे मिलना चाहें, तो तब भी उसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अवेलेबल होगा। मे बी तो समटाइम्स बिज़ी हो, मगर उसकी तरफ से कोशिश जो है वो ज़रूरी ये होगी कि वो आपके लिए अवेलेबल हो और आपसे मिलने का कोई भी मौका जो है वो ना जाने दे, आपके साथ टाइम गुजारने का कोई मौका जो है, बातचीत करने का मौका जो है वो ना जाने दे। और टाइम गुजारने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप यू आर सिटिंग टुगेदर, आप इकट्ठे बैठ रहे हैं,
हैंग आउट कर रहे हैं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं या कुछ भी, इकट्ठे बैठे हैं और वक़्त गुज़ारने का मतलब ये भी वक़्त गुज़ारने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप फ़ोन के ऊपर, मोबाइल पे, चैट पे, कॉल पे एक-दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और आप अपना टाइम एक-दूसरे के साथ जो है वो इसी तरह से गुज़ारते हैं। अक्सर जो मैं रिलेशनशिप्स में अक्सर कंप्लेंट जो देखती हूँ वो यही आ रही होती है कि जी ये टाइम नहीं देते, ये टाइम नहीं देते। वो टाइम अगर आप नहीं मैनेज करेंगे तो आपका टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा। हम हज़ारों चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं मगर उस इंसान को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते जो हमारे लिए अहम नहीं होता, या उस इंसान के लिए हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा फ़ाइन, अब तो शादी हो गई है, चीज़ें हो गई तो अब हम इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। वो इंसान जो आपके साथ टाइम गुज़ारता है बावजूद इसके कि वो बहुत बिज़ी है, बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी रूटीन में, मगर उसके बावजूद भी ही इज़ मेकिंग अप टू दिस कि वो आपके साथ टाइम अपना हफ़्ते में 1 दफ़ा कोई एक स्पेशल क्वालिटी टाइम जो है वो आपके साथ गुज़ार सके और उसको वो चेरिश भी कर सके और वो उस वेट में रहे कि वो चाहता है या वो चाहती है कि वो आपके साथ टाइम गुज़ार सके। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में अगर ये जानना चाहते हैं कि कमिटमेंट का लेवल क्या है, तो ये 2 चीज़ें जो है ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे। क्योंकि जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती, जहाँ पे लोग आपको टाइम नहीं दे पाते, जहाँ पे लोग आपके साथ क्लियर कमिटमेंट्स नहीं कर पाते, वो जगह ताल्लुक़ में रहने की, ताल्लुक़ को बनाने की नहीं होती और उससे आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएँ, उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।